So till now what we were seeing was one time execution. So एक बार अगर execution हमने कर लिया उसका, उसके बाद फिर दोबारा उसका execution नहीं हो रहा है, राइट। जैसे कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो जस्ट एक बार इसका एग्जीक्यूशन हुआ, अगर फॉल्स होती तो एक बार इसका एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद प्रोग्राम आपका फिनिश हो गया। तो दैट वाज वन टाइम एग्जीक्यूशन। नाउ विल टॉक अबाउट द रिपीटेड एग्जीक्यूशन। सो रिपीटेड एग्जीक्यूशन में हम यहाँ पे बात करेंगे loops की। Okay, so basically, if we talk about loops, loops are for repeated execution of some task, right? So the task can have or either the single line execution, or it can have the multi-line execution as well. So there can be set of statements. Okay, so this structure is going to work for you for further things. So let's see one scenario that why we'll need the loop, why we require the loop. So for example, if somebody tells you that you have to um, print the numbers from 1 to 10. Okay, so if you have to print the number from 1 to 10, what you will do? So somebody says print the number from 1 to 10. Okay, so usually what you will do? Print 1, right? Like like this, you can do print this. So just I'll change the number over here. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so this is a way how you can do this. Okay, कि आप यहाँ पे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो एक ये रास्ता है, आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। अब अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे कि आपको यही नंबर 1 से 1000 तक प्रिंट करने हैं, तो आप क्या करोगे? एक बार हिम्मत करके आधे पौन घंटे 2 घंटे का टाइम लगा के आप ये सारे नंबर लिख लोगे। चलो कोई बात नहीं, लिख लिख लेते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे किसी ने कहा कि हमें टेबल प्रिंट करनी है, तो टेबल प्रिंट करने हमें एक नंबर दिया हुआ है, उसकी टेबल प्रिंट करनी है। तो सपोज यहाँ पे नम दिया हुआ है इज इक्वल टू 7 और इसकी टेबल प्रिंट करनी है, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे नम इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो यहाँ पे हम जस्ट नंबर चेंज करेंगे और हम यहाँ पे अपनी जो भी टेबल है हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, सो ये भी पॉसिबल है, हो सकता है, कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम यहाँ पे पूरी हमारी टेबल प्रिंट होके आ गई। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज कोई कहता है कि आपको उतनी बार लूप चलाना है जितनी बार यूजर कहे। तो आपको ये नंबर, लेट सपोज आपको आपसे कहा गया कि आप यूजर से पूछो कि आपको कितने नंबर प्रिंट कराने हैं, एक से कितने तक प्रिंट कराना है, और उतनी बार आपको लूप चलाना है। तब क्या करोगे? ठीक है, So, आपसे यहाँ तो हमें पता था कि हमें 1 से 10 तक लूप चलाना है, यहाँ पे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। यहाँ पे हमें पता था कि हमें टेबल प्रिंट करानी है, तो 1 से 10 तक प्रिंट, 1 से 10 तक ही मल्टीप्लाई होता था, वो भी हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, लेट्स सपोज अब आपसे कोई कहता है कि आपको पहले यूजर से पूछना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें पहले आपको यूजर से पूछना है, और उसके बाद उतनी बार ही आपको वो वैल्यू प्रिंट करानी है। सो सपोज कोई कहता है कि आपको नंबर की प्रिंटिंग तो 1 से ही स्टार्ट करनी है, लेकिन रोकनी वहां पे है जहाँ पे यूजर बोले कि आपको 10 पे रोकनी, तो आपको आपकी जो प्रोसेस है 10 पे रोकनी चाहिए।
अगर यूजर कहे कि 100 पे रुकनी तो 100 पे रुकनी चाहिए, अगर यूजर कहे 1000 पे रुकनी है तो 1000 पे रुकनी चाहिए। तब आप क्या करोगे? हम्म। हाँ, जिसको भी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही प्लीज एक बार आप रिकनेक्ट करके देखो। ठीक है। ओके। सो अब यहीं पे फिर रोल आता है लूप्स का। सो लूप इज यूज्ड बेसिकली, लूप लूप इज यूज्ड टू perform perform the repeated task। अब यहाँ पे आपसे कहा गया कि आपको 0 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। तो हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, तो लूप लगाएंगे। तो अभी पहले मैं एक लूप लगा के दिखा देता हूँ, फिर इसकी पूरी जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैकेनिज्म रहती है। ठीक है। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक काउंटर स्टार्ट किया। तो यहाँ पे भी आपसे बोला गया कि प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10, यहाँ पे बोला गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने i इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया, भाई i इज लेस देन और इक्वल टू 10, और यहाँ पे हमने दिया प्रिंट i। अब देखो, एक मिनट, बस 1, देन i प्लस इज इक्वल टू 1। ये नंबर 20 तक प्रिंट कराना, तो फिर सिर्फ मुझे यहाँ पे एक नंबर चेंज करना और ये नंबर 20 तक प्रिंट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको 10 प्रिंट के स्टेटमेंट और लिखने पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे 20 नहीं, अगर कोई मुझे 1000 भी बोल देता है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे एक नंबर चेंज करना है और हमारे पास 1000 तक नंबर प्रिंट होके आ गए, देख सकते हो आप। ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली लूप का रोल ये है कि जब भी आपको कोई सेट ऑफ रिपीटेड टास्क परफॉर्म करना है तो वो हम यहाँ पे लूप के अंदर डाल देंगे, और जैसे ही लूप के अंदर डालेंगे वो उतनी ही बार लूप का एग्जीक्यूशन करेगा और वो टास्क को प्रिंट कर देगा। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट चेंज दिस नंबर and your task will be done. Okay. So this is the advantage of the loop. In the same way, if somebody says that I have two users, so अब आप यहाँ पे यूजर से नंबर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे num is equal to integer input input and enter the number। ओके। और अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको num से इनिशियलाइज कर देना है। राइट। अब कोई भी कुछ भी बोले, हमें 15 तक प्रिंट कर दो, लो भाई 15 तक प्रिंट हो गया। कोई कहता है कि मुझे 95 तक प्रिंट करना है, लो भाई 95 तक भी प्रिंट हो गया। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट चेंज वन नंबर एंड योर एंटायर टास्क विल बी डन। ओके। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द लूप। ओके। अब कोई भी आपसे कुछ भी कहे, आप जस्ट यहाँ पे आपको वो नंबर देना है और वो प्रिंट कर देगा। इन द सेम वे हियर ऑल्सो, ये आपके पास एक टेबल की का प्रोग्राम है, तो आपने यहाँ पे टेबल प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे बार बार यूज किया है। अब आप वही काम आपको प्रिंट स्टेटमेंट बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जस्ट यूजर से नंबर लो, भाई किस किस नंबर की टेबल प्रिंट करानी है। ठीक है। और यहाँ पे लूप डाल दो। यहाँ पे फिर से i इज इक्वल टू 1, और while i इज लेस देन और इक्वल टू 10, और यहाँ पे दे दो प्रिंट num इंटू i, और i प्लस इज इक्वल टू 1। अभी ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट मैं पहले आपको लूप दिखा रहा हूँ कि लूप होता है कि यहाँ पे 6 डाला तो पूरी 6 की टेबल प्रिंट होके आ गई। अब यहाँ पे आपने 5 डाला तो 5 की टेबल प्रिंट होके आ गई। आपने यहाँ पे 90 डाला तो 90 की टेबल प्रिंट होके आ गई। So rather than writing 10 statements together, we are writing just one print statement now, only one print statement, and rest task is already being done by the loop.
Okay, so loop takes care of all the repeated tasks in the programming, right? And no matter in which whatever programming language and how एडवांटेजेस इट इज, ये आपके लिए कितना एडवांटेज वाली चीज हो सकती है। अब आप ये समझ गए हो। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारा लूप तो हो गया, तो अब लूप में होता क्या है। सो बेसिकली इन द एनी वर्ल्ड, इन द एनी लैंग्वेज फॉलो, आप कोई भी लैंग्वेज फॉलो करते हो, लूप के तीन मेन पार्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लूप कंपोनेंट्स, लूप के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि आपको कोई भी प्रोसेस करनी है, तो कोई भी प्रोसेस करने के लिए तीन मेन चीजें होती हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज आती है, सपोज इफ यू हैव टू गो टू योर इंस्टीट्यूट फ्रॉम योर होम, you have to start from your home and you have to go to your institute, right? So what you will do, first of all, you will find the source, means what is the starting. So this is source, source, yeah. So source defines from its प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला सोर्स होता है, दूसरा होता है डेस्टिनेशन। ओके, सो डेस्टिनेशन इज प्रोसेस को ठीक से चला नहीं सकते, राइट? मान लो आप अगर घर से निकले हो, तो घर से निकले हो तो आप कहीं जाने के लिए निकले हो, तो आपके माइंड में ये है कि मुझे घर से मार्केट जाना है, या घर से इंस्टीट्यूट जाना है, या घर से मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, राइट? सो दिस नीड्स टू बी क्लियर कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो। देन थर्ड थिंग कम्स is the third thing comes is the way to destination। ठीक है, तो आप कौन सा रास्ता पकड़ रहे हो, दैट इज वे टू डेस्टिनेशन। ओके, तो इसको बोलते हैं हाउ विल यू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, ये तीन चीज समझ में आ रही है। पहला लूप में पहला सोर्स होता है, दूसरा डेस्टिनेशन होता है, तीसरा होता है वे टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट वी कॉल द सोर्स एज इनिशियलाइजेशन। आना हो, so just try to identify these three things. What is the source of the program, means from where your process will be initialized, then what is the destination where you have to reach, and then how you will reach from source to destination. Okay, so see in this program, इसमें आपको 7 की टेबल प्रिंट करानी है।
राइट। अब कोई भी टेबल जनरली हम जो देखते हैं तो 1 से स्टार्ट होती है 10 तक जाती है, तो आपकी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। और प्रोसेस टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है? 10 पे टर्मिनेट हो रही है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम में देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू 1। ये है हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट। अगर हम इसको यहाँ पे रखें, ये है हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट, राइट। सो फ्रॉम दिस पॉइंट लूप विल विल बी स्टार्टेड। आपके इस पॉइंट से आपका लूप स्टार्ट होगा। ओके। सो ये समझ में आया कि आपकी प्रोसेस यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रही है। अब ये खत्म कहाँ पे हो रही है? 10 पे खत्म हो रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई आई इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या है? जब तक आई 10 से छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे रहेगा, लूप चलता रहेगा। सो दिस इज द कंडीशन पार्ट, राइट। कंडीशन पार्ट क्या डिनोट करता है? दैट टिल दिस कंडीशन इज ट्रू लूप विल कंटिन्यू टू रन। आपका लूप रन करता रहेगा। ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है आपका लूप रन करता रहेगा। ओके, तो ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये यहाँ से सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है। लेकिन अब इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक चलने के लिए आपको रास्ता क्या अपनाना है? अब एक यहाँ पे बड़ा है, एक छोटा है और 10 बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपको आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना होगा। करेक्ट? करेक्ट। यस सर। जब हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट करना होगा तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, ये है इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट। सो इट विल टेक नंबर फ्रॉम 1 टू 10 1 बाय 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 का इंक्रीमेंट किया हुआ है तो ये 1 बाय 1 लेके जाएगा। तो पहले आई की वैल्यू, जब यहाँ से लूप स्टार्ट हुआ आई की वैल्यू 1 होगी। ये एग्जीक्यूट होने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर ये चेक होगा, ये वैल्यू चेक होगी, और इसके बाद फिर आई की वैल्यू हो जाएगी, ये कंडीशन, ये वाला पार्ट प्रिंट करेगा, एंड देन आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से 1 बाय 1 ये सारे एग्जीक्यूट। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम में देखोगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट है जहाँ पे हमारी कंडीशन टर्मिनेट होगी, राइट। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये इस अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और ये वाला पार्ट है हमारा इंक्रीमेंट का। ठीक है। अब यहीं पे आपसे कोई कहता है, किसी ने आपसे कहा कि हमें नंबर प्रिंट कराने हैं रिवर्स डायरेक्शन में, एंड रिवर्स डायरेक्शन आपको यूजर से पूछनी है कि वो क्या है, राइट। सो हमने यहाँ पे हम यूजर से नंबर ले लेते हैं। हमने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कराया, आई इज इक्वल टू नम से इनिशियलाइज कराया। अब जो भी नंबर यहाँ पे दिया है वहां से और 1 तक आपको व्हाइल लूप होता है और एक फॉर लूप होता है, जो हम दोनों देखेंगे। राइट, यहाँ पे मैं एक बार लिख लिख देता हूँ। There are two kinds of loop. One is while loop and another is for loop. So हम 1 बाय 1 देखेंगे। अभी हम while loop को ही देखते हैं, फिर उसके बाद for loop को देखेंगे। यहाँ पे while I is greater than or equal to 1 यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे लिखा print i
Okay, and I is equal to I minus वन या I माइनस इज इक्वल टू वन. ठीक है, ये जो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर।
सॉरी, मेरे सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट रिजॉल्व. Okay, so here we are basically making this program. We are accepting a number from user, and if the number is even, then we have to print the table. If number is not even, then what we have to do is we have to divide it by 2 and then print the table of it. Okay, if the scenario is clear, scenario clear है सबको? Yes, sir. Okay. So now what we'll do is simple. We are doing the programming practice. So we are um, just taking a number from user. Give me a second. Sorry. So we will be taking a number from user, and now what we'll do is we'll just check the number. If num divided by is equal to 0, then what we have to do now, we have to apply a loop over here. So we'll take I is equal to 0, and here we'll do while I sorry I is I is equal to 1, while I is less than or equal to 10. Okay, um, then we have to print I into num, and I plus is equal to 1. Okay. So by this, if just I'm testing this part, so if I'm entering 6 over here, and it is printing the table of 6. And if I'm printing 7 over here, so it is not printing anything. So first part is completed. So check if the number is even, then print the table. So that is happening now. So if any even number you enter, so the table will be printed. If now you enter any odd number, then it will not be printed. So first, this first part is done. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay. And now there will be second part which will apply in the else part. So else, else. And what we'll do is while again same thing, I is less than or equal to 10, then print I into num and divided by 2. So we'll put this part more in the bracket. Okay, num divided by 2, and then I plus is equal to 1 again. Okay, so let's see now. I am printing 15. So you can see it is printing the table of 7.5. Okay, and if I am entering 12, it is printing the table of 12. Is this clear to everyone? Yes, sir. Is this clear to everyone? Is this fine? Yes, sir. Okay, so this is the way, this is how you can think over. So at every point of time, what you have to do is again you have to
think what is your increment, decrement, or initialization and condition part. So you can see here, um, this is the initialization part. This is the initialization part. And if you see, this is the condition. So there are two, sorry, this is not a loop condition. This is condition, and this is also condition. Okay, so there are two loops. This is one loop and this is second loop. For both loops, initialization part is same because the table, जो टेबल स्टार्ट होगी वो हमेशा वन से ही स्टार्ट होगी, वन के मल्टीप्लिकेशन से ही स्टार्ट होगी. तो दोनों लूप्स के लिए जो हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो सेम है. कंडीशन भी दोनों की सेम है क्योंकि जो टेबल बनेगी वो 10 तक की टेबल बनेगी, और जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है वो भी सेम है. तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये है हमारा इंक्रीमेंट पार्ट, इंक्रीमेंट पार्ट. ओके, सो इंक्रीमेंट भी दोनों का सेम है, इनिशियलाइजेशन भी दोनों का सेम है, कंडीशन भी दोनों की सेम है. केवल उनमें जो ये नंबर सप्लाई हो रहा है जिसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ वो चेंज हो रहा है. बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम है. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. एनी डाउट? अब यहाँ पे हमने दो लूप लगाए हैं. दो लूप लगाने की बजाय आप यहाँ पे एक लूप में भी काम चला सकते हो. अब एक लूप में काम हम क्यों चला सकते हैं? क्योंकि हमारा जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन है, जो लूप के जो तीन कंपोनेंट्स है ना, वो तीनों एग्जैक्टली सेम है. केवल जो हमारा प्रिंटिंग वाला पार्ट है उसमें हमारी वैल्यू चेंज हो रही है. तो वो वैल्यू चेंज करने का हम दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे. तो इसी लूप को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं. सो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं. अब यहाँ पे हम इसी लूप को दूसरी तरीके से लगाएंगे. दूसरी तरीके से क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं. यहाँ पे इफ नंबर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0, देन जे इज इक्वल टू नम, और यहाँ पे एल्स जे इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे हमें बस करना क्या है? हमने जो भी नंबर है, अगर वो इवन है तो डायरेक्टली हमने उसको स्टोर किया, और अगर इवन नहीं है तो हमने उसको हाफ करके जे में स्टोर कर लिया. अब हमें बस करना क्या है? सिंपली यहाँ पे हमें नम की जगह पे जे कर देना है. नम की जगह हमने जे कर दिया, आई इंटू जे, और ये वाला पार्ट हम हटा देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली हमने जो जे वाला पार्ट है वो हमने चेंज किया, और बाकी सब एज इट इज है. अब यहाँ पे आप नंबर डालोगे, 5 डालोगे तो 2.5 की टेबल प्रिंट हो गई, और अगर यहाँ पे 8 डालोगे तो 8 की टेबल प्रिंट हो गई. सिंपल. तो यही जो पार्ट है जो हमने यहाँ पे दो लूप्स के साथ में किया है, वही पार्ट हमने यहाँ पे एक सिंगल लूप के साथ में भी कर लिया. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. So basically, the overall crux in this is that you have to think how to do. एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं, राइट? एंड यू हैव, व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग दिस, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या यहाँ पे प्रोसेस हो रही है. ठीक है. अब इसी तरह से अब यहाँ पे हम यहाँ पे ये तो चलो टेबल वाला पार्ट हो गया. सिंपल, अगर हमें 1 to 10 या 1 to 20 प्रिंट कराना है, या 20 to 1 प्रिंट कराना है, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया. अब लेट्स से यहाँ पे जो हम 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं या 1 डिक्रीमेंट कर रहे हैं, वो हमें एक एक करके नहीं करना है, हमें मल्टीपल इंक्रीमेंट करने हैं, राइट? तो यहाँ पे लेट सपोज आपसे कहा गया कि आपको 1 से और 20 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, सारे इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं. ठीक है. तो इवन नंबर्स प्रिंट कराने के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं. इवन नंबर प्रिंट कराने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं. वो क्या क्या हो सकते हैं? सो लेट्स से हम यहाँ पे
हमने लिखा i इज इक्वल टू, हमने 0 से स्टार्ट किया और भाई i इज लेस देन और इक्वल टू 20। हमने यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट i, एंड यहाँ पे हमने किया i प्लस इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे एक से इनिशियलाइज नहीं, एक से इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम दो से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कराया, तो आप देखो यहाँ पे सारे 0 से 20 तक सारे इवन नंबर्स प्रिंट होके आ गए। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए ये जरूरी है कि हम ये यहाँ पे लूप को 0 से स्टार्ट करें। अगर हम यहाँ पे लूप को 0 से ना स्टार्ट करके हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर्स प्रिंट करेगा। तो इसीलिए चूंकि हमें इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि हम इस लूप को 0 से स्टार्ट करें। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम हर नंबर को चेक करें। तो i इज इक्वल टू, हम 1 से इनिशियलाइज कराते हैं, लेट सपोज भाई i इज लेस देन और इक्वल टू 20। और यहाँ पे अब हम प्रिंट कराएंगे। पहले हम चेक करेंगे इफ i डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, देन प्रिंट ऑफ i। और यहाँ पे फिर i प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी एक आपका तरीका हो सकता है प्रिंट कराने का। और हमने यहाँ पे देखा, तो अब यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कराओ, ये आपके इवन नंबर्स ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो देखो एक ही चीज को प्रिंट करने के दोनों दो अलग अलग तरीके हो गए। ये हमने प्रिंट किया है विदाउट कंडीशन, और ये हमने किया है यहाँ पे कंडीशन चेक के साथ। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे हम कंडीशन में यहाँ पे ये कोलन लगा रहे थे, वैसे ही इस लूप में भी कोलन लगाना जरूरी है। अगर आप कोलन नहीं लगाओगे तो लूप प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कोलन का मतलब ये होता है कि उसके बाद के जो स्टेटमेंट हैं वो उसके अंडर में काम कर रहे हैं। ओके, डाउट? नो इतना सर। सबको समझ में आ रहा है? जस्ट वांटेड टू चेक इफ यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप सबको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? मुझे एक ही दो लोगों से रिस्पांस मिल रहा है। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, सो ये अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमने यहाँ पे प्रिंट कराया और ये एक लाइन में यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, राइट। अब हम चाहते हैं कि इस तरह से प्रिंट ना होके आए, और ये प्रिंट होके आए एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट होके आए। मतलब जो भी नंबर अगर यहाँ पे इवन नंबर है जो भी डाला जा रहा है, वो इवन नंबर लिस्ट में जाके स्टोर हो जाए। ओके, तो हम यहाँ पे इसके साथ में लिस्ट को कंबाइन करते हैं। तो हम लिस्ट में कैसे कंबाइन करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम ब्लैंक लिस्ट बना लेते हैं। सो ब्लैंक लिस्ट हम बनाते हैं, सब लेट सपोज हमने यहाँ पे माई लिस्ट हमने यहाँ पे बनाया और इज इक्वल टू हमने यहाँ पे ये दे दिया। तो ये हमारी एक ब्लैंक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट हो गई। क्रिएटिंग अ ब्लैंक लिस्ट, ये हमारे पास एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट होके आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, i इज इक्वल टू 0 एंड देन while i इज लेस देन और इक्वल टू 20 हमने यहाँ पे डाला। और यहाँ पे अब हम चेक करते हैं इफ i डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे चेक किया, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अब यहाँ पे प्रिंट करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, माई लिस्ट डॉट अपेंड, और उसमें हम आई को स्टोर कर रहे हैं। सिंपल, आई प्लस इज इक्वल टू 1।
तो अब इसमें क्या होगा, जितने भी आपके इवन नंबर होंगे वो इस लिस्ट में अपेंड होते चले जाएंगे, और जैसे ही ये लूप खत्म होगा उसके बाद हम यहाँ पे माई लिस्ट फॉर्म प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट कराया तो माई लिस्ट डॉट अपेंड, और ये सारे नंबर्स जो यहाँ पे आपके वर्टिकल डायरेक्शन में प्रिंट हो रहे थे, अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे प्रिंट होके आ गए। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट में नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं लूपिंग के लूप्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज होती हैं ये सारी चीजें, इसलिए प्लीज फोकस ऑन दिस वेरी मच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। ओके, डू नॉट टेक दिस टॉपिक लाइटली। अगर आपने इसको लाइटली ले लिया, आप प्रोग्रामिंग को कभी भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे। सो डू नॉट टेक दिस टॉपिक लाइटली। ओके, सो यहाँ पे ये जैसे हमने यहाँ पे अब इसको हम प्रिंट करके लेके आ गए। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम और भी चीजें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेट सपोज हमने कहा कि हम 10 वैल्यूज यूजर से लेंगे, और अगर उनमें से कोई भी वैल्यू ऐसी है जो इवन है, तो हम इवन है तो हम उसको स्टोर करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम जैसे जैसे यहाँ पे लिया है वैसे ही हम लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक ब्लैंक लिस्ट बना लेते हैं, माई लिस्ट इज इक्वल टू, और हमने ब्लैंक लिस्ट बना ली। ओके, और यहाँ पे हमने लिखा कि while I is less than or equal to 10, 10 बार हम यूजर से वैल्यू लेंगे। ओके, 10 बार हम यूजर से वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, टेक द वैल्यू फ्रॉम यूजर and check if it is even, then store it in the list। ओके, तो ये हमें करना है। तो हम यहाँ पे यूजर से 10 वैल्यूज लेंगे, तो 10 के लिए हमने यहाँ पे 10 का लूप चलाया, और यहाँ पे अब हम लेते हैं num इज इक्वल टू int input, enter the values। ओके, यहाँ पे हमने ये वैल्यू ली, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ I डिवाइडेड बाय टू। ओके, और अब हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, I प्लस इज इक्वल टू 1, और लास्ट में हम यहाँ पे प्रिंट माइनस, क्या हो गया, ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है, नम नम I प्लस इज इक्वल टू 1, ये भी सही है। माइनस डॉट अपेंड माइनस, यहाँ पे बन रहा है ओ सॉरी, आई को हमने इनिशियलाइज नहीं किया, आई को 1 से इनिशियलाइज करना पहले जरूरी है। देखो ये हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे ये
एग्जीक्यूट, ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको किया, अब हाँ, अब देखो वैल्यू ले रहा है, ठीक है। इसको स्टॉप करते हैं अभी, और ये वाला स्टेटमेंट हटा देते हैं। हाँ, अब फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं हम इसको। यहाँ पे हमने दिया, अब लेट्स से 56, 23, 78, 98, 75, 91, 44, 60 and 32, 33 and 58, 21। ये यहाँ पे कितनी वैल्यूज ले चुका है? गिव मी अ सेकेंड। 98, 32, 45, 78, 90, 54, 21, 33. See, now it has printed whatever the um, even values I have entered. So this was the even value, then this was the even value, this was the even value, this was the even value, and this was the even value। पांच even values थी, ये पांचों यहाँ पे ऐड होके आ गई, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे राइट पोजिशनिंग ऑफ द एलिमेंट्स। सो यहाँ पे सबसे पहले देखो, जब मैंने यहाँ पे ये इनिशियलाइज नहीं कराया था, जब ये इनिशियलाइज नहीं कराया था, तो ये रन ही नहीं हो रहा था। लेट्स सपोज मैं अगर इसको यहाँ पे अभी, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया, अब ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने, अब इसको यहाँ पे जैसे ही मैं रन कराऊंगा, तो देखो केवल यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ यही वैल्यू प्रिंट क्यों कर रहा है? अब यहाँ पे ये वैल्यू इसलिए प्रिंट कर रहा है कि हमने यहाँ पे आई को ऑलरेडी यूज किया हुआ है, आई की वैल्यू कहीं और पहुंच चुकी है, और हमने यहाँ पे उसको री इनिशियलाइज नहीं किया। इस वजह से ये एज्यूम करके चल रहा है कि यहाँ पे ये जो आई की वैल्यू है वो 10 से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एक बार ये लूप वर्क हो चुका है, तो आई की वैल्यू ऑलरेडी 10 से ज्यादा हो चुकी है, तो ये इसके अंदर जा ही नहीं रहा है। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ इतना प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये पार्ट बहुत जरूरी है कि हम क्या वैल्यू इनिशियलाइज कराएं। दूसरी चीज आ जाती है, अब कंडीशन तो ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू ली है, ठीक है। और अगर इनमें ये वही है जो हमने ऊपर किया है कि अगर वो इवन है तो वो चेक करेगा, है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और लिस्ट में जाके वैल्यू ऐड होके चली जाएगी। एंड देन ये पार्ट है हमारा इंक्रीमेंट वाला पार्ट, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाए। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, मुझे भी ये सारी चीजें एक बार में समझ में नहीं आई थी, राइट। आई डोंट एक्सपेक्ट कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, बट वंस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ये माइंड में आने लगेंगी, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। इसीलिए मैंने तीन चार एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताए। और आप अगर इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे अपने आप से, बिना कहीं से देखे, तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। सो आई एम राइटिंग 3 4 5 प्रोग्राम्स ओवर हियर। मैं यहाँ पे 5 प्रोग्राम लिख रहा हूँ, और ये शीट में आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ये पूरी जो फाइल है, नोटबुक फाइल है, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आप लोगों को वो 5 प्रोग्राम अपनी तरफ से प्रैक्टिस करने हैं। विल यू बी एबल टू डू दैट? Yes, sir. ओके। सो पहला प्रोग्राम आपको बनाना है। यहाँ पे मैं मार्कडाउन में 5 प्रोग्राम लिख देता हूँ। सो यहाँ पे पहला प्रोग्राम जो आपको बनाना है वो ये है, प्रिंट द
list of even numbers, list of odd numbers from 1 to 50. Okay? दूसरा प्रोग्राम आपको बनाना है create a list of numbers which are divided by 3. Okay, so what you have to do is take num take numbers from 1 to 100 and create list. Okay, तीसरा प्रोग्राम आपको बनाना है write the table of a number from table of a number taken from user. फिर आपको यूजर से एक नंबर लेना है और उसकी टेबल क्रिएट करनी है। चौथा प्रोग्राम है create a list of numbers which are divided by 2 and 3 both. Okay, and पांचवा प्रोग्राम आपको बनाना है check if a number is prime number or not. ठीक है, तो आपको इसमें यूजर से एक नंबर लेना है और उसको फिर चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। जितना आपको समझ में आता है अपनी तरफ से ट्राई नॉट टू चीट, क्योंकि आप चीट करोगे तो आप मुझे चीट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को चीट कर रहे हो। ट्राई नॉट टू चीट, ट्राई नॉट टू टेक हेल्प फ्रॉम द वेब और चैट जीपीटी, और ये 5 प्रोग्राम अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करो। अगर आपने ये 5 प्रोग्राम ईमानदारी से अपनी अपनी तरफ से बनाए, आई बेट यू कि आपको प्रोग्रामिंग का इनिशियल समझ में आने लगेगा। सो आप लोग करोगे ये सब? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. sure. So I'll share this notebook with you and make these programs, and tomorrow before the class, कल भी हम क्लास लेंगे तो कल क्लास से पहले I want all these I want to see all these programs um, ऑन माई ग्रुप। सब एटलीस्ट आप अपना प्रोग्राम जो जो भी हमारा ग्रुप है ना, उसमें अपना अपना प्रोग्राम पेस्ट करोगे। सिर्फ प्रोग्राम पेस्ट करना, नोटबुक पेस्ट मत करना। जैसे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से बस प्रोग्राम यहाँ से कॉपी करना है और वो प्रोग्राम मुझे ग्रुप में पेस्ट करना है, मेरे ग्रुप में ये सारे प्रोग्राम। ठीक है, तो उसकी एक नोटपैड फाइल बना के और देख लेना, तो मैं सारे प्रोग्राम चेक करके बनाऊंगा। नो मैटर अगर आप गलत भी बना रहे हो कोई बात नहीं, एवरीबडी इज लर्निंग। तो गलत बना रहे हो कोई बात नहीं, जस्ट पेस्ट द प्रोग्राम इन द ग्रुप। ओके ओके, थैंक यू एवरी